चारी तरफ से गेहूँ को देखा था जब भाव 2080 रुपये थे। 2080 रुपये लगा था। हीरा सेठ जी ने खरीदा हमारा माल निकाल लिया। फिर उसके बाद बोलते कि आपका माल हम नहीं क्यों मैंने 2080 रुपये में इनकी 2 बजे ट्राली ली थी। माल धुलने आया, मैं 7 पूरी धुली, नीचे माल बहुत ज़्यादा बारीक निकला। किसान का माल हल्का है, इसलिए मैंने धुलाने से नकारा कर दिया। बाकी माल आप अपने ले जाके बेच देना, ले जाना। देवास से लेकर देश तक और देश से दुनिया भर में हिंदुस्तान के किसानों के बारे में मंथन चल रहा है कि आखिर यहाँ का किसान पीड़ित शोषक क्यों है और कैसे है। मंथन चल रहा है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल किसानों को ये दे दिया वो दे दिया, किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे और बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन उलझने, परेशानियां, मनमानियां, अनियमितताओं और मक्कारी पर नियंत्रण नहीं होने के कारण गांव का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और हम इसकी 21वीं सदी में जीने का दावा कर रहे हैं। किसानों की अपनी कई पीड़ा हैं जिसे वे अपने स्तर पर निपटाते हैं। अधिकांश सरकारी सुविधाओं के चक्कर में किसान खुद ही निपट जाता है। किसानों की पीड़ा लंबी चौड़ी है, पर्दे खोले तो खुलती ही जाएंगी। बहरहाल मामला कृषि उपज मंडी का है। यहाँ पर अपनी उपज बेचने टोक कला से किसान गोलू झाला देवास मंडी पहुंचा था। नीलामी में किसान गोलू झाला ने माल हीरा इंटरनेशनल शरद अग्रवाल ने रुपए 2080 के भाव में खरीद लिया था और 7 बोरे तुलवा भी लिए थे। इसके बाद अग्रवाल ने तोल रुकवाते हुए यहाँ कह डाला कि माल खराब है। शिकायत पर मंडी इंस्पेक्टर ने जांच के लिए सैंपल लिए तथा पंचनामा बनाया और किसान का माल दोबारा नीलाम कराया, जिसे दूसरे व्यापारी ने 1942 के भाव में खरीदा। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि माल खरीदने के बाद भी व्यापारी किस प्रकार से किसान को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खराब माल बताकर कम भाव में लेने की कोशिश की जाती है तथा किसान को ही चालबाज साबित करने के प्रयास किए जाते हैं, जबकि सरकार ने यहाँ तय किया है कि व्यापारी बोली लगाकर पलटेगा नहीं। लेकिन खराब नियत और लालच से ज्यादातर व्यापारी अपने स्वार्थों के लिए हदें पार करने की हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वाकई में यदि किसान का माल खराब होता तो मात्र 138 अंतर में दूसरा व्यापारी क्यों खरीदता। अब मंडी प्रबंधक उक्त घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ करेगा। सरकार द्वारा तय निर्देशों के बाद भी आखिर क्यों व्यापारी किसान के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। पूरे घटनाक्रम में माल का सैंपल लिया गया है और पंचनामा भी बनाया गया है। आगे की कार्रवाई तय करेगी कि आखिर माल खराब था या नियत।